हाँ, सो थर्ड न्यूमेरिकल के बाद से फिफ्थ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ओके, फिफ्थ न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं? न्यूमेरिकल नंबर 5, फाइंड द डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। अच्छा, एक ट्राइंगल है, से ट्राइंगल ए बी सी, उसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3 5 -4, इसके कोऑर्डिनेट्स है -1 1 2, इसके कोऑर्डिनेट्स है -5 -5 -2, ये कोऑर्डिनेट्स है। 3 5 -4 कहाँ गया? 3 5 -4 -1 1 2 एंड -5 5 -2, तीनों तीन माइनस। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन वही फाइंड करना है, एल एम और एन फाइंड करना है हमें डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, सबसे पहले तो अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ से ए बी, ये ए बी लाइन है, यहाँ पर तो ट्राइंगल, हमें तो डायरेक्शन कोसाइन किसके फाइंड करने आते हैं? एक लाइन के फाइंड करने आते हैं, क्योंकि एक लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाएगी। तो हमें, हमारे पास तो 3 लाइन है, तो 3 लाइन का अलग अलग करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल लेंथी है, प्रोसीजर सेम। ओके, क्या ये एक लाइन है, मान लो ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये एक लाइन है, तो इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल निकालना है। फिर दूसरी लाइन ये है, एक्स वाई जेड के साथ एंगल लाइक दैट। तो पहले तो निकाले कैसे? ओके, निकाले कैसे? तो तुम डायरेक्टली यहां से अगर तुम माइनस करोगे, मतलब से b माइनस ए करोगे, तो तुम्हें डायरेक्टली वो रेशियो नंबर मिल जाएगा, मतलब से -1। देखो एग्जांपल में भी देखना हो तो मैं तुम्हें बताता हूं कि ये 3 आर कोलिनियर, ये तो कोलिनियर वाला एग्जांपल है, cos x y z वाला है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट। देखो ये दो में से पास होने वाले लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तो सबसे पहले तो तुमने क्या किया, x2 - x1 अपॉन pq, फिर pq मतलब वो पर्टिकुलरली जो तुम्हें ढूंढना है, फिर y2 - y1 z2 - z1, तो सबके नीचे pq आ गया। वेयर pq क्या है? तो pq है तुम्हारा सबका स्क्वायर, मतलब जो डायरेक्शनल रेशियोज का हम निकालते थे ना कि कोसाइन इज इक्वल टू व्हाट, जैसे कि हमारा कोसाइन cos अल्फा इज इक्वल टू क्या था, a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही था हमारा cos अल्फा। और हमें अभी निकालना क्या है? cos अल्फा ही निकालना है। तो मेरे पास a और a b c टोटल 3 होने चाहिए ना, a b और c होने चाहिए। तो a b c मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? ये a b को सॉल्व करके, जैसे कि ये -1 और -3, तो ये कितना हो गया? -4, तो ये है तुम्हारा a। फिर b क्या मिलेगा? तो मुझे y का करो। ओके, तो 1 - 5 तो -4, और c क्या मिलेगा मुझे? 2 - -4, 2 - -4 मतलब से प्लस हो जाएगा तो 6। तो a b c मिल गया मुझे। a है मेरा क्या, ये कलर तो सेम आ गया। ओके, a है मेरा -4, b भी -4 है, b भी -4 आया। -1 गलत है, नहीं सही है, -1 -3 तो -4, और 1 - 5 -4 करेक्ट है। तो a -4 b -4 और c आ गया 6। ओके, ए बी सी मिल गए। अब से cos अल्फा cos बीटा और cos गामा निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ ए बी लाइन के लिए, फिर वैसे ही बीसी के लिए और वैसे ही एसी के लिए। ओके, तो देखो सिंपल है, अब तो हो जाएगा, तुमसे फटाफट कर देता हूं, कैलकुलेशन तुम कर लेना। सो से कहाँ गए हम, क्या फाइंड कर रहे हैं? सबसे पहले cos अल्फा का फॉर्मूला लिख दिया, ए क्या है? -4 होल डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस ये 4 का स्क्वायर भी 16 प्लस ये 6 का स्क्वायर होता है 36। सॉल्व करोगे cos अल्फा आ गया। देन cos बीटा क्या होगा? तो cos बीटा इज इक्वल्स टू b -4 है, उसके नीचे वापस यही चीज आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 16 + 36, और फिर cos गामा, तो cos गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? c 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 16 + 36। डन। तो ये एक लाइन के लिए हुआ, वैसा ही अभी दूसरी 2 लाइन के लिए करना है, लेकिन सेम मेथड ऑब्वियसली हो ही जाएगा, इतना इजी। क्या करना है? कुछ भी नहीं, कैलकुलेट करते जाओ, दैट्स इट। ओके, तो ये AB के लिए, BC के लिए ABC निकालो। तो BC के लिए ABC कैसे निकालेंगे? C - B करोगे, मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बता रहा हूँ ना मैं, कि यहाँ पर तो क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट में से पास होती हुई लाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट में से पास होते हुए। ये 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट में से पास होती हुई लाइन के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो। तो उसके लिए हमारे पास ABC होने चाहिए। ABC कैसे निकालेंगे? x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो वही क्या है, देखो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, और डिवाइड बाय तुम्हारा वो जो पूरा रेशियो है वो
x2 माइनस मतलब जे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब डायरेक्टली क्या, ये बी सी जो हमने ढूंढा है उसी का स्क्वायर करना है। तो ये जो 2 पॉइंट है वही तो है, 2 पॉइंट को मिलके ही तो हम लाइन बनाते हैं। तो हमारे पहले 2 पॉइंट ये थे तो उसकी लाइन बनाई, उसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लिया हमने, एल एम एन तीनों फाइंड कर लिए। फिर हमारी दूसरी लाइन कौन सी है, बी सी, तो उसका भी डायरेक्शनल कोसाइन, कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता ही है। तो ए क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखता हूं -5 -1 तो हो जाएगा -6। बी क्या हो जाएगा, तो -5 -1 मतलब है, ये क्या हो जाएगा -5 माइनस -1 मतलब ये प्लस है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा मेरा से 1 मतलब 4 आ जाएगा और -4 आएगा और ये आ जाएगा -6। और सी क्या आएगा, -2 -2 अच्छा तो ये आ जाएगा -4। ABC मिल गया, दैट्स इट। L इज इक्वल टू cos अल्फा दैट इज इक्वल टू A मतलब -4 अपॉन स्क्वायर रूट में 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। वैसे ही M इज इक्वल टू cos ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू -6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 36 प्लस 16 कितना होता है, 16 16 32, 32 में 30 ऐड कर दोगे तो 62, 62 में 6 ऐड करो 62 में 6 ऐड करो 68, डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकलने वाला नहीं है। तो तुम्हारा आंसर ऐसे ही आएगा, ओके, स्क्वायर रूट में n। उसका मतलब सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 68 है तो कुछ भी इसको पार्ट मतलब तुम ऐसे तोड़ सकते हो, जैसे कि 4 1 जा 4 और से 2 and 8, हाँ तो हो जाएगा ना। देखो क्या 4 1 जा 4 और से 2 and 8 तो 4 7 जा, तो कितना हुआ 4 1 जा 4 मतलब 1, क्या बोल रहा हूँ मैं, से 68 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 तो 2 and 8 and 4 7 जा तो 17, सॉरी ओके, 34 2 68, हाँ तो 17 4 जा तो ये कितना हो गया 2√17। सबके नीचे क्या आएगा 2√17, वो 2 ऊपर का कट हो जाएगा, दैट्स इट। वो सब तो तुम कर ही लोगे, ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ। -4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 36 प्लस 16, ये दूसरी लाइन का हो गया। वैसे ही सेम तीसरी लाइन का, इसमें क्या है यार, ओके। तो तीसरी लाइन कौन सी है, AC के लिए हम AC के लिए A क्या होगा, AC तो C क्या है -5 -3 -8। B क्या होगा -5 -5 -10। C क्या होगा -2 -4 तो माइनस माइनस +4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4 में से 2 गए तो 2, ये 10 और ये 8, सही है। अब से cos अल्फा, तो cos अल्फा क्या होगा -8 अपॉन स्क्वायर रूट में 8 का स्क्वायर 64 प्लस 100 प्लस 4, और फिर से ये cos बीटा क्या होगा, तो cos बीटा होगा -10 अपॉन ये सेम चीज, और cos गामा क्या होगा तो 2 अपॉन ये सेम चीज नीचे, दैट्स इट, डन। तो ये था हमारा 5th न्यूमेरिकल, सिंपल ही है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और हो जाएगा ना फटाफट। कोई डाउट हो तो कमेंट, और डायरेक्टली जब क्लास आओगे तब पूछ लेना, ओके। चलो तो दैट्स इट।